नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे राजगढ़ से, जहां चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी 20 दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही बात होगी शाहगढ़ की, जहां भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। डिंडौरी जबलपुर मार्ग को ग्रामीणों ने आज सुबह चक्का जाम कर दिया, जिससे डिंडौरी जबलपुर हाईवे अवरुद्ध हो गया। डिंडौरी के बड़े सुखबार ग्रामीणों ने मेन रोड से गांव तक जाने वाली सड़क को मांग को लेकर नेशनल हाईवे को जाम किया। जाम लगने से दोनों तरफ आवागमन बंद हो गया। ग्राम पंचायत सुखबार और उप सरपंच गोपाल दास बघेल ने बताया कि 50 सालों से लोग मुख्य मार्ग से गांव आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुदूर मार्ग की स्वीकृति नहीं दे रहा, न ही खसरा और न ही नक्शा को सड़क को स्वीकृत कर रहे हैं। ग्रामीणों ने अनेक बार सड़क की मांग की, लेकिन प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्राम सुखार रैयत से मिडवे तक फंस रही है जी। उसमें इन्होंने तेजन के लिए आवेदन पत्र दिया हुआ है, तो तेजन में केवल 7 लोग उपस्थित हुए हैं और उनके कथन लिए गए हैं। बाकी 4 लोग जो हैं, 4 खातेदार उपस्थित नहीं हुए हैं। ये सभी के उपस्थित होने पर ही ये तेजन की कार्रवाई पूर्ण हो पाएगी और प्रकरण कंप्लीट होकर के तेजन कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय को भेजा जाएगा। लेकिन चूँकि 4 लोग कई बार निर्देशित किया गया है, नोटिस भी दिया गया है, सूचना भी दिया गया है, इसके बाद भी उपस्थित नहीं हुए हैं, इसलिए ये प्रक्रियाधीन है। अगर 4 लोग उपस्थित हो जाते हैं, अब वो भी अगर कथन दे देते हैं कि हमारी ज़मीन को हम रोड बनाने के लिए तेजन कर रहे हैं, तो ये प्रकरण भेज दिया जाएगा और तेजन हो जाएगा। कैसे फिर सामंजस्य बनवाएंगे? ये हमारे राजस्व विभाग का ये मामले के हिसाब से इतना है कि जो भी भूमि अगर तेजन के लिए तैयार है, उसी की ज़मीन को तेजन कर सकते हैं, या फिर संशोधित आवेदन दें कि उनकी भूमि को छोड़ करके शेष भूमियों का तेजन कर दिया जाए, तो बाकी का छोड़ करके हम तेजन की कार्रवाई के लिए भेज देंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम तहसीलदार आरती मार्को, तहसीलदार डिंडौरी। ये है, ये 40 साल पुराना रास्ता है, शोध रोड बना हुआ है। शासन का जो प्रक्रिया था, जो किसान थे, उसमें 75 से 80%, 2-3 किसान बच गए। जो विधायक जी है वो बाहर रह रही हैं, अनीता पाठक जी, उनका साइन नहीं हुआ और आज सालों से हम परेशान हैं। ये रास्ता का नक्शा नहीं कट रहा, नक्शा कट जाता। घाट ऐसा है, 3 घाट बड़ी बड़ी है, उसमें कहीं से हम फंड ला करके और पंचायत के घाट कटिंग हो जाता तो रोड का काम हो जाता, यातायात का सुलभ हो जाता, रास्ता बन जाता बढ़िया से। शासन से सालों से मिश्रा जी थे, जब से बात रखते रखते शासन ने पूरा प्रक्रिया पूरा तेजन करा दिए, शपथ करा दिए किसानों का, जाके तहसीलदार कोर्ट में ऑफिस में कार्यालय में जाकर के उनके कथन करा दिए। नक्शा आज भी नहीं कट रहा, पूंछ बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। 15 जून के बाद कच्ची काम फिर बंद हो जाएगा। बच्चों को एक बार खाली बैन यहाँ पलट गया, बच्चे छोड़ के आने में, बच्चे रहते उसमें तो बड़ी दुखद घटना होती। निवेदन शासन प्रशासन से हमारा कि नक्शा कट जाए या रोड की मंजूरी हो जाए, जो यातायात की रास्ता सुलभ। डिंडौरी से सीनियर संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में मोहल्ला डांडियावादी में 20 दिन पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के निर्देश पर जांच तेज की गई। 20 दिनों के भीतर चोरों को पकड़ लिया गया, जिसमें कुल 17 लाख रुपए की चोरी का माल बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस आरोपियों में हाफिज गाना भी शामिल है। राजगढ़ के सारंगपुर से जावेद खान की रिपोर्ट। खबर सागर के शाहगढ़ से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक महज 2 किलोमीटर दूर पठान वाली गली घाटी के पास एक कंपनी की कार और एक मोटरसाइकिल में आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें इतनी जोरदार भिड़ंत थी कि एक व्यक्ति रामस्वरूप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हुआ, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया गया है। शाहगढ़ से सी न्यूज संवाददाता आनंद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां कांग्रेसियों ने 5 बिंदु पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। नगर की बिगड़ी कानून व्यवस्था और अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के संबंध में कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिया है। स्टेशन हनुमान मंदिर के सामने से शराब दुकान हटाए जाने से लेकर
कई मांगे की हैं, साथ ही साथ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। साथ ही साथ उनका आरोप है कि शराब ठेकेदारों के सामने प्रशासन नतमस्तक हो चुका है। हनुमान मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं और रेलवे स्टेशनों से यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है और आए दिन शराबियों से झगड़ा भी होता है। ज्ञापन में और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। सभी लोग मिलकर आम जनता के साथ में इस कलारी के सामने धरना देंगे। यदि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो तीसरा हमारा यहाँ पे शहर बंद का कार्यक्रम होगा। शहर बंद के बाद भी यहाँ पे नहीं हटती है कलारी और शहर की मुख्य मार्गों से कलारियों को नहीं हटाया जाता तो हम इसके लिए उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाधित होंगे। कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन स्टेशन की दारू की दुकान के लिए कर रही है, हटाने के लिए, क्योंकि सामने हनुमान जी का मंदिर है, पीछे शिव जी का मंदिर है और लोग दारू पीते हैं। पाउच सीढ़ियों पर कई बार पड़े मिलते हैं। लोगों में बहुत आक्रोश है। ज्ञापन दिए, कुछ नहीं हुआ। अब हमने तय किया है कि चाहे दारू हो, अवैध शराब हो और भी मादक पदार्थ हो, टिकट, हेरोइन, जो भी हो, जहाँ पर लगातार अवैध बिक्री हो रही है, हर वार्ड में, हर चौराहे पे लगातार अवैध शराब मिसकाल पे मिल रही है, उधार मिल रही है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, लोग अपनी गाड़ी कमाई दारू में खर्च कर रहे हैं। तो इन सब मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और यदि 15 जून तक स्टेशन की दारू की दुकान के मामले में फैसला नहीं लिया तो पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्षद दल ने तय किया है कि हम उसी दुकान के सामने टेंट लगाकर अनशन करेंगे। आगामी दिनों में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आम जनता के साथ हम सब लोग मिलकर कांग्रेस परिवार एक उग्र आंदोलन करेंगे ताकि गंजबासौदा से सीनियर संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।